एक गांव में राजू नाम का एक व्यक्ति रहता था। वो एक चोर था। एक दिन वह गांव के बाहर काली माता का प्राचीन मंदिर था। राजू उस मंदिर में गया। वहां मंदिर में एक सोने की घंटी उसे दिखाई दी। हे माँ काली, मुझे माफ करना। मैं इस घंटी को ले जा रहा हूं। ऐसा कहकर उस घंटी को उतारकर बाहर ले आया। अब एकदम से राजू का मन बदल गया। मैं कितना बड़ा पापी हूं जो माता रानी के घर से ही चोरी कर रहा हूं। ऐसा सोचते हुए वापस आकर घंटी को वहीं लगा देता है और माता से माफी मांगने लगता है। माँ, मुझे माफ कर दो। मैं कितना बड़ा पापी था जो आपके दर से ही चोरी करने लगा था। अब से मैं कभी चोरी नहीं करूंगा। मेहनत मजदूरी करके ईमानदारी से काम करूंगा। अब राजू घर आ गया। ऐसे ही 2-3 दिन बीत गए। राजू घर पर ही था, कहीं नहीं जा रहा था। अब घर पर सब सामान खत्म हो गया था। राजू को बीवी बच्चों की चिंता होने लगी। हे माता रानी, अब क्या होगा? मेरे पास काम भी नहीं है। मैं क्या करूं, कहां जाऊं? थोड़ी देर बाद राजू के घर एक साहूकार आया और बोला। अरे भाई राजू, क्या कर रहे हो आजकल? कुछ नहीं सेठ, घर पर ही हूं। कोई काम ही नहीं मिल रहा। घर की जरूरत भी नहीं पूरी कर पा रहा हूं। मैं बहुत परेशान हूं। ऐसी बात है तो फिर तुम मेरे साथ चलो और मेरे घर पर काम करो। हाँ चलो सेठ, मैं चलूंगा आपके साथ। पर आप पगार कितनी दोगे? दे दूंगा मैं तुम्हारी घर की जरूरत के हिसाब से। ठीक है, फिर चलो सेठ। अब दोनों आ गए घर। राजू अब पूरी ईमानदारी से काम करने लगा। सेठ सेठानी का भी बहुत अच्छे से ध्यान रखता था। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। सेठानी बीमार थी। राजू सेठानी की बहुत सेवा करता था। तो सेठानी एक दिन सेठ से बोलती है। सुनिए जी, राजू हमारे बेटे जैसा है। हमारी बहुत सेवा करता है। क्यों ना हम राजू को अपना वारिस बना ले और घर की जिम्मेदारी उसे ही दे दे। मेरा तो अब कोई भरोसा नहीं है कब तक जीऊंगी। ऐसा कहते कहते वो सेठानी मर जाती है। अब कुछ दिन बीत गए। सेठ बैठा बैठा सोच रहा था। सेठानी के जैसे मैं भी एक दिन ऐसे ही मर जाऊंगा। फिर मेरे आगे पीछे मेरा कोई नाम लेने वाला भी नहीं है। मैं राजू को ही अपना वारिस बना लेता हूं। सेठानी की भी यही इच्छा थी। अब उसकी इच्छा पूरी करने का समय आ गया है। सेठ राजू को बुलाता है और कहता है। बेटा राजू, अब मेरे घर की जिम्मेदारी तुम ही संभालोगे। मैं अब तुम्हें अपना वारिस मानता हूं। मेरे आगे पीछे तुम्हारे सिवा कोई नहीं है। नहीं मालिक, मैं ऐसा कैसे कर सकता हूं? मैं आपके घर की जिम्मेदारी कैसे संभाल पाऊंगा? बेटा राजू, मान जाओ। सेठानी, और मैंने पहले ही तुम्हें अपना वारिस बनाने का मन बना लिया था। तुम अपने परिवार को यही ले आओ। हम सब साथ मिलकर रहेंगे। मुझे भी एक परिवार मिल जाएगा। राजू अब मान गया और अपने परिवार को भी अपने साथ ले आया। अब सब खुशी खुशी मिलकर रहने लगे। तो देखा आपने कैसे एक चोर माता रानी की कृपा से एक साहूकार बन गया।